हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन किए हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ डिस्कशन किए हुए हैं। पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन प्रॉपर्टीज डिस्कशन किए हैं, देन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, देन आपको बच्चों फोर्थ लेक्चर ट्रांसपोज से रिलेटेड डिस्कशन किए हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों अभी ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जिसमें ट्रांसपोज जब भी आता है उसमें सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक का बात आता है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना बच्चों व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो व्हाट्सअप कर सकते हो जिसको ज्वाइन करना है। और थंबनेल में भी आपको व्हाट्सअप नंबर ऐड किया हुआ है, और फेसबुक पे भी आप सर्च कर सकते हो, कोचिंग का नाम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट पेज बना हुआ है। तो जिसको भी जुड़ना है जुड़ सकते हो ऑनलाइन में। जो सिर्फ यूट्यूब चैनल ही देखते हो कोई दिक्कत नहीं, देखो सब्सक्राइब कर दो, कहीं से भी पढ़ते हो पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों 5 स्टार क्वेश्चन है। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए आपको दिया हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक वाला नहीं करवाएंगे क्योंकि वो अभी क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं करवा रहे हैं। ए के बारे में बोला गया है कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर एन इज, और एन बिलोंग्स टू आपका क्या है, नेचुरल नंबर। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपको समझा देते हैं क्या क्वेश्चंस बोलना चाह रहे हैं बच्चों। कि कोई मैट्रिक्स है और जिसके बारे में बोला गया है कि वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए की पावर एन क्या होगा, मतलब सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या कुछ भी नहीं होगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको हम लोग पूरा अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मान लेंगे लेट, पहले तो जो गिवन दैट है पहले उस पर क्लियर करो। गिवन दैट क्या है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस, अब अंग्रेजी मत लिखना लगना कि सर गिवन दैट दिया हुआ है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। हम लोग अंग्रेजी पढ़ने नहीं आए, मैथ्स पढ़ने आए। तो ए डैश ए माइनस ए के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश माइनस ए के बराबर होगा, और सिमेट्रिक बोलता है ए डैश ए के बराबर होता है। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं b इज इक्वल टू ए की पावर n, और b इज इक्वल टू ए की पावर n, और n नेचुरल नंबर है, पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों बोल रहा है कि b इज इक्वल टू ए की पावर n, देन आपको बोला है कि ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग को इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, और ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ होल पे ट्रांसपोज देंगे। और एक प्रॉपर्टीज बच्चों डिस्कशन किए हैं कि पावर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का पावर करो, बात बराबर है। तो ये आपका ट्रांसपोज अंदर आएगा, पावर ऊपर चले जाएगा। पावर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का पावर करो, जिसको नहीं आता है प्रॉपर्टी जाके रिवाइज कर लो कि पावर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का पावर करो, बात बराबर है। तो हम लोग ट्रांसपोज अंदर लाए, पावर ऊपर लेके चले गए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोला है कि ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर। अब लफड़ा है, अब माइनस पे पावर, माइनस ए पे पावर जो है आपका एन आ गया। अब यहाँ लफड़ा होगा, इसको पहले दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। -1 पे पावर एन अलग कर देते हैं और ए पे पावर एन अलग कर देते हैं। और यहाँ पे दो केस बनेगा, क्योंकि एन जो है आपका नेचुरल नंबर है। अगर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो उस नेचुरल में आपका सब कुछ आ जाता है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, क्योंकि एन जो है आपका नेचुरल नंबर दिया हुआ है। और एन अगर नेचुरल नंबर दिया है तो वो कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। अगर n जो है आपका इवन हुआ, मतलब विषम संख्या, सम संख्या, इवन का हिंदी होता है सम, मतलब n आपका अगर क्या हुआ 2 4 6 8 डैश डैश डैश, तो -1 पे पावर n जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर जो यहाँ से हम लोग b डैश माने हैं तो ये b डैश जो होगा 1 हो जाएगा, और a की पावर n, तो मतलब a की पावर n वो किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर। लेकिन अगर n ओड हुआ बच्चों, n क्या हुआ, ओड, मतलब n का वैल्यू अगर 1 3 5 7 डैश 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 हुआ, अगर n क्या हुआ, ओड, तो ओड होने से बच्चों विषम संख्या होने से -1 पे पावर n क्या हो जाता है, माइनस। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखना था बच्चों, a की पावर n, अच्छा सब कुछ क्लियर है। अब -1, तो यहाँ से बच्चों b डैश जो हो जाएगा ये आपका -1 हो जाएगा, और यहाँ से फाइनल आ जाएगा -a की पावर n। तो केस फर्स्ट में तो b डैश आपका b के बराबर आ गया, लेकिन केस सेकेंड में आपका b डैश -b के बराबर आ गया। तो दो केस हुआ है। केस फर्स्ट में बच्चों क्या आया है कि अगर n इवन हुआ तो a की पावर n जो होगा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्यों, क्योंकि नहीं स्क्यू नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि पहला केस ले रहे हैं n अगर इवन है तो पॉजिटिव के बराबर आया,
तो ए की पावर एन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन केस सेकेंड में बच्चों हम लोग क्या किए हैं, अगर एन आपका ओड हुआ है तो ए की पावर एन जो है माइनस के बराबर आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है कि ए जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, सबसे पहला कंडीशन लगता है कि ए डैश माइनस ए के बराबर होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ही होता है कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपका उसी के बराबर होगा तो सिमेट्रिक, और माइनस के बराबर होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमको अंग्रेजी नहीं का भी स्क्यू सिमेट्रिक छाप रहे हैं, गिवन दैट सर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ बच्चा सब यही करता है 10th क्लास में, यही सब करता है, तो वही काम यहाँ करता है। नहीं, आपको स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा, और जब माइनस ए के बराबर होगा और हम लोग अब जिसके बारे में पूछ रहा है कि ए की पावर एन क्या होगा, तो उस ए की पावर एन को पकड़ते हैं और उसको मान लेते हैं बी, और कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से ही पता चलेगा कि वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज करो तो बी डैश इज इक्वल टू ए की पावर एन पे होल डैश, और पावर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का पावर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ए डैश किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, तो माइनस और ये अलग कर दिए। अगर एन इवन हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर एन इवन हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, और किसी का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर हो गया तो वो सिमेट्रिक होगा केस फर्स्ट में। लेकिन अगर एन ओड हुआ तो ये निगेटिव होगा, तो मतलब माइनस के बराबर स्क्यू सिमेट्रिक। अब वो लल्लू टाइप का एग्जाम्पल देते हैं, वो जो कुछ बच्चा लग रहा था सर सिमेट्रिक वाला भी करवा दीजिए। इफ ए इज सिमेट्रिक, ये तो बकवास क्वेश्चन है। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर एन इज, और वही सेम एन क्या है, नेचुरल। इस क्वेश्चन का बच्चों कोई मतलब ही नहीं है कि ए अगर आपका सिमेट्रिक है, तो अगर बेटा ए अगर आपका सिमेट्रिक है तो पहले तो गिवन दैट आपको क्या दिया है, ए आपका सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश मतलब उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, उसी के बराबर। अब हमको क्या करना है, पूछ रहा है कि ए की पावर एन का बारे में, तो ए की पावर एन को आप बी मान लो और दोनों साइड आप ट्रांसपोज लगा दो, और पावर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का पावर करो, बात बराबर है। अब पिछला क्वेश्चन में क्या था कि स्क्यू सिमेट्रिक था, ए डैश एक माइनस ए के बराबर हुआ था, और इस बार सिमेट्रिक है तो ए डैश तो प्लस ए के बराबर हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता नेचुरल में, इवन हो या ओड हो, ये तो वही के बराबर हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, तो देयरफॉर जो है ए की पावर एन इज क्या होगा, सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चंस में दम नहीं है, क्वेश्चंस में ये वाला दम है, उसमें दम नहीं है, क्योंकि अगर ए सिमेट्रिक है तो उसी पॉजिटिव के बराबर होगा, तो पॉजिटिव पर उसमें पावर एन दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब जाके ए की पावर एन पूछता है, तब वो इवन ओड पे प्रॉब्लम करने लगता है, क्योंकि एन आपका नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल में इवन भी आता है ओड भी आता है। और कोई मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर। ढंग से सुनो, जिसको समझ में आ गया वो भी, नहीं आया वो भी ढंग से सुनो, रिवाइज हो जाएगा। और अब उसको बी मान लो और ए की पावर एन उसका ट्रांसपोज करो, तो ए की पावर एन पे होल ट्रांसपोज, और पावर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का पावर करो, बात बराबर है। और उस ए डैश के जगह हम लोग माइनस रखेंगे और दोनों को सेपरेट किए, और जैसे -1 पे पावर एन का बात आता है वहाँ पे लफड़ा होने लगता है ओड इवन का। तो अगर एन इवन हुआ तो पॉजिटिव होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर एन ओड हुआ तो निगेटिव होगा। तो दो केस आया, इवन में सिमेट्रिक, ओड में स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अगला क्वेश्चन में कोई स्टार फस्टार नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब ए डैश ए के बराबर होगा। बकवास क्वेश्चन है, ए डैश अगर ए के बराबर होगा तो पावर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सिमेट्रिक ही होगा। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों एक और देते हैं, इसको भी ढंग से देखो, मज़ेदार है ये सब, आपके अकॉर्डिंग जो है आप अगर दिमाग लगाओगे तो मज़ा आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले क्लास में भी करवाए हुए हैं, फिर अभी कोरोना के चलते थोड़ा सा कोचिंग को फिर बंद किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका यूट्यूब लेक्चर और लाइव क्लासेस चालू रहेगा, जिसको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, या जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में ठीक है, जो हिंदी मीडियम में जिसको दिक्कत होता है, मतलब बी डैश ए बी, इसको ब्रैकेट कर दो, बी डैश ए बी मतलब कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, और ये क्लियर है ए बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। प्रूव दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो सकता है और कहेंगे या, जिसको दिक्कत होता है, या तो सिमेट्रिक होगा या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा मैट्रिक्स। मतलब बी डैश ए बी सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू
ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब अगर बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक, वो किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर ये सिमेट्रिक होगा किस पे, ए पे अगर सिमेट्रिक होगा, स्क्यू होगा कब, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये क्वेश्चन का मीनिंग है बच्चों कि आपका कोई मैट्रिक्स आपका सी मान लो, लेट सी इज इक्वल टू बी डैश ए बी, इसके बारे में बोल रहा है कि ये सिमेट्रिक होगा कब, जब ए सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक। अगर ये ए स्क्यू होगा तो वो भी स्क्यू होगा। तो ये पूछना चाह रहा था, हमको तो कुछ नहीं आता बेटा, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए हुए कि हमको कोई भी मैट्रिक्स के बारे में अगर पूछेगा कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम लोग उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करो, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने से बच्चों क्या हो जाएगा, होल पे ट्रांसपोज लग जाएगा। अब एक शानदार प्रॉपर्टीज बच्चों, जो कि लग रहा होगा सर बकवास पढ़ाए हैं, अगर ए बी पे होल डैश रहेगा तो ट्रांसपोज क्या हो जाता है, उल्ट सेपरेट होता है लेकिन पलट जाता है। इसी तरह से अगर ए बी सी पे होल ट्रांसपोज रहेगा तो सी डैश बी डैश ए डैश। तो ये आपको याद रखना था कि ट्रांसपोज जो है प्लस माइनस में तो सेपरेट हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई में जो होता है वो पलटी मारता है। तो चलो पलटी मारो, यहाँ से सी डैश, ये बी डैश इधर आएगा, ये बी पे डैश इधर, ए तो बीच में है, बीच में ही रहेगा, और ये पीछे चले जाएगा। ट्रांसपोज क्या होता है, मल्टीप्लाई में पलट जाता है सेपरेट। अब देखो यहाँ से ये तो बी डैश रहेगा ही रहेगा, ये ए डैश रहेगा, लेकिन ये दो बार अगर ट्रांसपोज करोगे, ये भी लिख दो, अगर कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप दो बार ट्रांसपोज करोगे तो वो उसी के बराबर हो जाता है। अब देखो लफड़ा क्या है, बी डैश मैच कर गया, बी मैच कर गया, लेकिन यहाँ ए है, यहाँ ए डैश है। अब यहाँ से कंडीशन लगाते हैं, इफ ए इज सिमेट्रिक, केस फर्स्ट लिख दो तो और अच्छा बात है, केस फर्स्ट, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर आपका ए सिमेट्रिक है तो देन ए डैश किसके बराबर होगा, प्लस ए के बराबर। तो देयरफॉर यहाँ से सी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी, जो कि किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। तो देयरफॉर यहाँ से बी डैश ए बी भी क्या होगा, इज अल्सो लिख दो और अच्छा बात है, इज अल्सो सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक होगा कब, जब ए क्या होगा, सिमेट्रिक, तो ए डैश ए के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से आपका सी डैश निकला, इसको घेर दो। तो बी डैश तो बी डैश रहेगा, बी तो मैच कर गया है, लेकिन ए यहाँ था, यहाँ ए डैश, तो ए डैश को ए के बराबर करो। तो ये आपका सिमेट्रिक होगा अल्सो कब, जब ए क्या होगा, सिमेट्रिक। अब सेकेंड केस लगाओ, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आपका ए जो है क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए डैश किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर। मतलब अगर कोई ए मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ए डैश किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर। तो देयरफॉर यहाँ से सी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश, और यहाँ ए डैश की जगह क्या रखना पड़ेगा, यहाँ जो आपका ए डैश आया था इसके जगह माइनस ए रखना पड़ेगा, और माइनस जो मल्टीप्लाई होकर आगे आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस सी के बराबर। तो देयरफॉर यहाँ से प्रूव हो गया कि बी डैश ए बी जो है इज अल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कब, लेकिन ये बात याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई मैट्रिक्स के बारे में पूछेगा कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप उसका ट्रांसपोज निकालो, बेहिचक ट्रांसपोज निकालो। हम लोग इसको सी माने और ट्रांसपोज निकाले, और ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में पलट जाता है तो पलट दिए, सी डैश बी डैश ए डैश, ये बी का डैश इधर आया, ए का डैश, फिर बी डैश का होल डैश। अब यहाँ से बी डैश तो बी, ए डैश ए डैश लिखे, दो बार ट्रांसपोज करेंगे उसी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से बेटा क्या किए, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए के बराबर, तो ये सिमेट्रिक हुआ, और अगर ए स्क्यू है तो वो माइनस के बराबर, तो स्क्यू सिमेट्रिक। यही चीज प्रूव करने बोल रहा था। आपका एनसीईआरटी में भी बच्चों ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, अंग्रेजी अगर पढ़ना पढ़ सकते हो। सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज, लिखा हम टू लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ए के अनुसार वो क्या होगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। कब, जब वो ए पे डिपेंड करेगा। तो लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स दिया हुआ था, हम उसका ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में पलटी मारता है, मारे पलटी। यहाँ बी था, यहाँ बी डैश मैच कर गया, यहाँ ए डैश आपको मैच नहीं कर रहा था, यहाँ ए था, यहाँ ए डैश, अब ए पे आ गया
पूरा का पूरा मैथ्स ये जो क्वेश्चंस का पूरा भार किस पे आ गया, ए पे। अगर ए आपका सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के बराबर होगा, तो यहाँ और ए डैश माइनस ए के बराबर। तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा डिस्कशन किए हैं, और भी क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो बच्चों, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो, और जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो जरूर मैसेज करो, व्हाट्सअप करो बच्चों। थैंक यू।